नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 19 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट को बच्चों का पेपर था एएलपी सीबीटी 2 का। लेकिन बहुत सारे सेंटर ऐसे थे जिसमें बच्चों को अंदर 3-3, 4-4 घंटे बैठा रहे था और उनका सिस्टम खुला नहीं। लेकिन बहुत सारे सेंटर ऐसे भी थे जिसमें आधे घंटे बाद ही सिस्टम खुल गया। लेकिन उनको जो समय मिला वो थोड़ा कम समय मिलना चाहिए था उनको 2.5 घंटे, मतलब 2 ही घंटे में उन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी का पेपर जो है फाइनली करवा लिया। फिलहाल रेलवे ने इस बात के लिए नोटिस जारी कर दिया है और वो मैं नोटिस देखता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और आप देखिए जो हमारे जिस सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ है उनके बारे में इन्होंने नोटिस है, सीएन नंबर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। और आगे देखिए नोटिस फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ सीबीटी 2 एग्जाम, यानी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए ये रीशेड्यूलिंग की आपकी नोटिस आ रही। बच्चों, अगर आप इस नोटिस को थोड़ा गौर से देखिए कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है ना, और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या है आखिरकार ये नोटिस। तो देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, ड्यू टू अनफोर्सीन टेक्निकल इशू, मतलब जो हमारे पास टेक्निकल इशू जिसको देखा नहीं गया था, बात यहां पर उसकी की जा रही है। द एग्जाम शेड्यूल्ड ऑन 19 मार्च शिफ्ट 1 एंड सेकेंड, यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकेंड दोनों की बात हो रही है, आर बीन रिशेड्यूल फॉर द इंटर्स वेयर द एग्जाम कुड नॉट बी कंडक्टेड। यानी इन्होंने एक लाइन ये बोली कि वो जहां पर एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, ये देखिए ये बड़ी बात है, वेयर एग्जाम कुड नॉट बी कंडक्टेड, जहां एग्जाम नहीं हुआ है, द रिशेड्यूल डेट आफ्टर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड शॉर्टली और कैंडिडेट आर एडवाइज्ड फॉर टू रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द फर्दर अपडेट। देखो इनकी नोटिस में 2-3 गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि बहुत सारे एग्जाम सेंटर हमारे ऐसे थे जिनमें एग्जाम आधे घंटे बाद शुरू हुआ, तो आप उनका क्या एग्जाम लेने वाले हो, मतलब उनका नहीं लेने वाले हो, उनको ग्रीन सिग्नल देने वाले हो। भाई कैंसिल होना चाहिए तो सारे सेंटर्स का कैंसिल होना चाहिए यार। बहुत सारे सेंटर में आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद एग्जाम शुरू हुआ और ये टेक्निकल इशू लगभग सब जगह था। तो आपको सबसे पहले तो सारे सेंटर का जो है एग्जाम कैंसिल करना चाहिए। अगर आपने सारे सेंटर का एग्जाम नहीं कैंसिल किया, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए अभी ना एक जोन का पेपर है, मान लीजिए किसी जोन का, एक्स जोन का कोई पेपर 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को था, उनमें से कुछ कह सकते हो कि बच्चों का पेपर हो चुका और कुछ बच्चों का पेपर बाद में होगा, यानी जिनका कैंसिल हो गया। तो आपने पहले ही कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला नहीं है, तो ये अब कैसे क्लियर हो जाएगा भाई, कुछ बच्चों का पेपर एक जोन का हो चुका है, उसका बाद में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन तो फिर करना ही पड़ जाएगा भाई। किसी का आसान है, किसी का टफ है। अब मेरी बात समझो। अच्छा, दूसरी एक अहम बात यह है कि इन्होंने कहा नोटिफाई रेगुलर, बाद में हम लोग डेट को नोटिफाई करेंगे, तो ये डेट इनको क्लियर करनी चाहिए कि कब है। मान लीजिए डेट 21 जनवरी, 21 मार्च आ रही, तो अगर 21 मार्च डेट आ रही है बच्चों, तो इसका मतलब पता है क्या, वो बच्चा जो 500 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर से आया हुआ है, वो बच्चा वही शहर में रहेगा। मतलब क्या मतलब है कि जाए और फिर वापस आ जाए तुरंत। तो इनको डेट भी यहां पर क्लियर कर देनी चाहिए कि कौन सी डेट है, या फिर एक एक्सपेक्टेड डेट ही बता देते कि हमारा 10 दिन बाद होगा या 20 दिन बाद होगा, तो कम से कम बच्चा अपने घर तो जा सकता है ना, है ना। तो ये एक छोटी सी समस्या है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इंटरनली कुछ गड़बड़ी ऐसी हुई है जिसको रेलवे नहीं बताना चाह रहा है, और उसी गड़बड़ी को छुपाने के लिए ये जो वर्ड दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं टेक्निकल इशू। तो आई थिंक पेपर सारी शिफ्टों का कैंसिल होना चाहिए, मतलब 19 शिफ्ट का तो पूरी शिफ्ट का ही कैंसिल होना चाहिए, और जो पेपर हो चुके उनको भी कैंसिल होना चाहिए। और 20 वाले बच्चों को भी देखा जाए तो उनका जो एग्जाम होने वाला है वो कहीं ना कहीं उनको कम समय मिला ना, 19 वालों को ज्यादा समय मिल जाएगा, फिर नॉर्मलाइजेशन आप करने वाले नहीं हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, खिचड़ी है। और मेरे अंदाजे से तो 19 और 20 दोनों कैंसिल होकर जो है नई फ्रेश डेट देनी चाहिए और उसमें पेपर होना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फोन आया है, मैं आपको अभी एक वीडियो भी शूट करूंगा। कुछ बच्चों ने तो ये कहा है कि सर हमने पेपर दिया तो हमारे पेपर में बेसिक साइंस वाले पोर्शन में जीके भी आ गया, मतलब आपने ऑफिशियल नोटिस में ये डाल रखा था कि जीके नहीं आएगा और जीके आ गया। मैं भी वीडियो शूट करके अभी उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। तो ऐसा लग रहा है ना कहीं कि रेलवे की तैयारी नहीं थी ये एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम कराने की, और रेलवे ने हड़बड़ी में ये एग्जाम करा दिया और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रही इनसे। ठीक है, फिलहाल जो इन्होंने फाइनल जो अपडेट दिया है ऑफिशियली यही अपडेट दिया है कि भाई 19 तारीख की पहली और दूसरी की जो भी सेंटर में एग्जाम नहीं हो पाए उनका सेंटर का एग्जाम कैंसिल है, और इनकी जो रीशेड्यूलिंग डेट है वो आप लोगों को बाद में पता चल जाएगी। क्या आप लोग सोचते हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर किसी जोन का पेपर हो गया है ना, किसी मतलब सेंटर का पेपर हो गया है, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।
आपको क्या लगता है कि 19 तारीख की सारी शिफ्टों का पेपर सारे सेंटर का कैंसिल होना चाहिए, ये उचित है, या 19 और 20 दोनों कैंसिल होना चाहिए, पूरी तरीके से फ्रेश तरीके से पेपर होना चाहिए, ये उचित है ना? इसके बारे में डेफिनेटली आप सब लोग जो है जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए फिर, और एक चीज इसमें ये भी है कि मान लीजिए जिन बच्चों ने पेपर दे दिया और रीशेड्यूलिंग के बाद वही पेपर उनको देना हो या फिर नया पेपर बनाना हो, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा ना, फिर नॉर्मलाइजेशन आपके होगा नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो माइंड में अभी मेरे चल रही है, और इन सब पहलू पर हमें ड्रॉल करना पड़ेगा और रेलवे को भी ड्रॉल करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके जो है। और इसका सीधा सीधा सोल्यूशन भाई साहब यही है कि आप 19 और 20 दोनों का एग्जाम कैंसिल करने के बाद अलग से एक फ्रेश डेट फिर से दो निकालिए और उसमें एग्जाम कराइए, ये सबसे सीधा सोल्यूशन है मेरे हिसाब से। तो आप लोग क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।